नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। जुबानी जंग भी जोरों शोरों से चल रही है। हर कोई अपने अपने तरीके से बीजेपी को धमकाने में लगा है। अब पार्टी के अपने ही विधायक बीजेपी सरकार को धमकी दे रहे हैं। दरअसल बागी विधायक और पूर्व सांसद अवतार भड़ाना ने हरियाणा सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो 26 जनवरी को वो मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक को झंडा नहीं फहराने देंगे। भड़ाना अनंगपुर गांव में अपने आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए वो पूरे देश से अपील कर रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधियों से गुहार भी लगा रहे हैं कि वो पार्टी दलों से ऊपर उठकर और सत्ता का मोह छोड़कर किसानों का साथ दें। इस दौरान भड़ाना ने यह भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं 26 जनवरी को सरकार किसानों को आज़ादी देगी, क्योंकि बीजेपी सरकार किसान और मजदूरों ने बनाई है। जिस भी सरकार ने इन पर जुल्म किया है वो कभी नहीं बची। किसान संयुक्त मोर्चा ने कुछ बॉर्डर पर उनकी ड्यूटी लगाई है, जिसके लिए उन्होंने पूरी सजगता से ये ड्यूटी निभाने का भी वादा किया है। हरियाणा में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों को झंडा नहीं फहराने देंगे। या तो वो हमारे किसान की मुसीबत के वक्त हमारे साथ खड़े हों, और यही हम अपील कर रहे हैं भारत सरकार से कि वो फिर से विचार करें। हम अब न्याय मांग रहे हैं आपसे। वहीं रोहतक में गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने को लेकर आज जिले के विकास सदन में प्रशासनिक अधिकारियों और जिले के विभिन्न किसान संगठनों के साथ दूसरे दौर की मीटिंग हुई, जिसमें मुख्य रूप से जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार, पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल, डीएसपी सिटी गौरव पाल राणा, महम के डीएसपी शमशेर दहिया, डीएसपी नरेंद्र कादियान और सज्जन कुमार मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने भी इस दौरान शिरकत की और अपनी बात दोहराई और कहा कि बीजेपी और जेजेपी के किसी भी मंत्री और नेता को रोहतक में झंडा नहीं फहराने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो प्रशासन के सहयोगी हैं। प्रशासन का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी झंडा फहराएगा तो वो उनका स्वागत भी करेंगे और समारोह स्थल पर प्रसाद के रूप में हलवा भी भिजवाएंगे। उन्होंने जिला प्रशासन को आश्वस्त किया कि कोई भी अधिकारी अगर तिरंगा फहराएगा तो किसी प्रकार का कोई विधान कार्यक्रम में नहीं होगा, लेकिन प्रशासन ने अगर उनकी बात को अनसुना कर कृषि मंत्री जेपी दलाल को तिरंगा फहराने के लिए समारोह में बुलाया तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरे जिले में वैक्सीनेशन करवाया गया। ये वैक्सीनेशन 11 सेंटर पर करवाया गया। इनमें पीजीआई में 3, सेक्टर 3 के पॉली क्लिनिक, खरावड़, इस्माइला, किलोई सिविल अस्पताल, महम कलानौर, कायनोस अस्पताल में टीकाकरण हुआ, जिसमें एक दिन में 1100 लाभार्थियों को कोविशील्ड वैक्सीन के डोज दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था। ये अब तक जिले का सबसे बड़ा कोवैक्सीनेशन डे रहा है। इस कड़ी में अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर अनिल बिरला को भी टीका लगाया गया, जिसके बाद उन्होंने हमारे संवाददाता से बातचीत भी की और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। तो मैंने अभी अपनी कोविशील्ड की जो पहली डोज है वो लगवाई थी। वैसे ये स्कीम 18 तारीख से चली हुई थी, लेकिन आज लिस्ट में मेरा नाम आया था तो मैंने लगवाई है। आधे घंटे के करीब हो चुका, कोई भी दिक्कत मेरे अंदर नहीं है। तो मैं कोई भी डिफेक्ट नहीं मिला मेरे को, बिल्कुल ऐसे जैसे आया था वैसे का वैसा स्वस्थ हूँ। तो आज जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल, पॉली क्लिनिक और सीएचसी किलोई, पीएचसी खरावड़, पीएचसी इस्माइला और 3 जो मेडिकल कॉलेज की साइट हैं वहाँ पर और सीएचसी महम के अंदर आज हमारा जो है वैक्सीनेशन ड्राइव वो चल रहा है। और ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव हमारा 5 बजे तक चलेगा। और मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि खासकर जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जिनको कि अब हम पहले चरण के अंदर कवर करना है कि ये जो वैक्सीन सेफ वैक्सीन है, किसी तरह का कोई भी एडवर्स रिएक्शन जिसमें नोटिस नहीं किया गया है। और आगे यानी कि जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं, मैं अपील करता हूं कि ये इस वैक्सीनेशंस के लिए आगे आएं और अपना वैक्सीनेशंस कराएं। वहीं रोहतक में भी सैनिक शिक्षण संस्थान के चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव 7 फरवरी को होंगे। सैनिक शिक्षण संस्थान में अब कॉलेजियम चुनाव के लिए 211 उम्मीदवार मैदान में चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए प्रत्याशियों की सूची पहले ही जारी कर दी गई थी। बता दें कि संस्था में कुल 100 कॉलेजियम के लिए चुनाव लड़ा जाना है। अब 211 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनको आज चुनाव चिन्ह भी बांटे गए हैं और बचे उम्मीदवारों को 22 जनवरी को चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे।
यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार कर सकेंगे और 7 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चुनाव करवाया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक कॉलेजियम चुनाव के लिए कुल 232 नामांकन पत्र आए थे। शेष बचे 231 उम्मीदवारों में से 20 ने अपना नाम वापस ले लिया है और अब इसके अलावा 13 वार्ड के केवल एक उम्मीदवार मैदान में डटे हैं। वहीं 65 वार्डों में मुकाबला 2-2 उम्मीदवारों के बीच रहने वाला है। इसके अलावा 20 वार्डों में 3-3 उम्मीदवार और 2 वार्ड में 4-4 उम्मीदवारों के बीच ये मुकाबला होने वाला है। नाम वापस लेने वाले और उम्मीदवारों की सूची चुनाव कार्यालय के बाहर पहले ही लगा दी गई थी। इसे संस्था की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया था। कार्यकारिणी ने 5 जनवरी 2021 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया था। उसके बाद हमने 6 तारीख को शेड्यूल जारी किया, 11 तारीख को वार्डों का प्रकाशन हुआ, 12 को जो मतदाता सूची है उसका प्रकाशन किया गया, 12 से 14 तक नामांकन पत्र प्राप्त किए, जिसमें कुल 232 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। एक रद्द होने के बाद 231 बचे थे, जिसमें से 20 ने नाम वापस ले लिया और इस समय 211 जो कैंडिडेट्स हैं वो मैदान में। आज 21 और 22 को उनको चुनाव चिन्ह आवंटित करना है, तो इसमें से 211 में से 3 तो ग्रुप बन के आए हैं, जिसमें एक ग्रुप है वर्तमान प्रधान धर्म सिंह दैया का, जो कि उगता सूरज का चुनाव चिन्ह पे लड़ते आए और इस बार भी वही चिन्ह मांगा उन्होंने। दूसरा ग्रुप है पूर्व प्रधान विजय सैनी का, वो तीर कमान के निशान पर पहले लड़ते रहे, इस बार भी वही निशान मांगा है। तीसरा नया ग्रुप है देवेंद्र सैनी का, उन्होंने रेलवे इंजन का चुनाव चिन्ह मांगा है। इसके अतिरिक्त कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी चुनाव चिन्ह मांगे हैं। कुल 12 चुनाव चिन्ह थे, 3 तो जो पैनल वालों को दिए, बाकी 9 में से उनको दिए जाएंगे। अभी तक 195 रिक्वेस्ट आ चुकी हैं और 16 अभी आनी बाकी हैं। वहीं जिले में होने वाले सड़क हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन अब पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी कड़ी में जिले में हर जगह लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं। बिना मास्क के लोगों को रोककर उनका चालान किया जा रहा है। साथ ही लोगों को कोरोना से बचने के साथ साथ हेलमेट पहनकर हादसों से बचने के लिए भी जागरूक किया गया। बस जी लोगों को समझा रहे हैं, लोग कागज चेक कर रहे हैं और बगैर मास्क के चालान कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं गाड़ी को घोड़े के। बिना कागजों का कागज देखे जा, हेलमेट नहीं था, 1000 रुपये का है। वहीं जिले की सबसे पोश कॉलोनी डीएलएफ लगातार बदमाशों की नजर में है। इसी कड़ी में ये कॉलोनी किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं रह गई है। ताजा मामला गुरुवार को सामने आया, जब सुबह 6:30 बजे होंडा सिटी सवार बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी बाइक के ताले तोड़े और एक बाइक ले उड़े। गनीमत ये रही कि जब बदमाश दूसरी बाइक उठाने लगे तो लोगों ने उन्हें देख लिया और बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद लोगों ने इसकी शिकायत आर्य नगर पुलिस में भी दी है और शिकायत के साथ साथ सुरक्षा की मांग भी उठाई है। वहीं नांगल चौधरी में नायब तहसीलदार की मनमानी और लेट लतीफी से लोग लगातार परेशान चलते आ रहे हैं और इसी कड़ी में अब परेशान लोगों ने आज भी दोपहर तक नायब तहसीलदार के कार्यालय में न आने पर तहसील परिसर में जमकर बवाल काटा। साथ ही गुस्साए लोगों ने हिसार जयपुर हाईवे पर जाम लगाकर सरकार को प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों ने बताया कि नायब तहसीलदार के पास नांगल चौधरी का अकेला प्रभार होने के बावजूद वो हर दिन दोपहर बाद ही कार्यालय में आते हैं। उन्होंने कहा कि आज भी दोपहर तक नायब तहसीलदार के आने का इंतजार किया गया, लेकिन जब वो नहीं आए तो मजबूरी में उनको अपना विरोध करना पड़ा। विरोध दर्शाने वालों के विभिन्न गांवों से पहुंचे तहसील संबंधित कामों को लेकर आए महिला, पुरुष और युवाओं ने नारेबाजी की। तहसील में रजिस्ट्री करवाने के लिए काफी संख्या में लोग अपने परिवारों के साथ कार्यालय आए हुए थे, लेकिन नायब तहसीलदार के नहीं होने से कई लोगों के जरूरी काम अधर में लटक चुके हैं। जवान साथी कम लंबे अरसों के बाद स्कूलें कॉलेजें खुली हैं। इन बच्चों के कहीं एग्जाम के टाइम है, कभी इन बच्चों के एडमिशन के टाइम है। कोरोना की वजह से सारे बच्चे घर बैठे थे। अब डॉक्यूमेंट, अब ये बच्चे अपने फॉर्म साइन करवाने के लिए 5-7 दिन से रोजाना तहसीलदार महोदय के साइन करवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। ना यहाँ कोई प्रशासन का कोई बंदा बैठता है। तहसीलदार के तो ये लोग जानते ही नहीं कौन तहसीलदार है नांगल चौधरी में। बच्चे फार्म वगैरह भर रहे थे, उच्च अधिकारियों की मांग कर रहे थे, तब इन्होंने जाम लगाया था। इनको समझा बुझा कर उच्च अधिकारियों से बात कर करके ये अपने घर चले गए हैं। तहसीलदार वगैरह आ नहीं रहे, हमें फार्म वगैरह भरने हैं, तो तहसीलदार अधिकारियों से बात कर करके उनको बच्चों को समझा बुझा करके भेज दिया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।